नॉलेज गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 से लेकर के 2023 तक जो एस्टेट पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है हर साल, उसके जो 15 क्वेश्चंस होते हैं कॉमन इंग्लिश के, यानी कि टोटल 6 इयर्स के हम जो 15 क्वेश्चंस हैं कॉमन इंग्लिश के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक मैराथन टाइप में ये वीडियो रहेगी और एक ही वीडियो में आपको 6 सालों के कॉमन इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। मीन्स टोटल कितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे अबाउट 90 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन इंग्लिश, जो आपके तीनों लेवल यानी कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और इनके साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दी जाएगी। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है गाइस, 2018 का जो पेपर था पीजीटी इंग्लिश का, कॉमन इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन है उसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज द वर्ड इन विच द प्रेफिक्स डिस, जो प्रेफिक्स होता है डिस प्रेफिक्स है जो वो इनकरेक्टली यूज्ड है। इनकरेक्टली यानी कि गलत तरीके से वो गलत यूज़ किया हुआ है जो प्रेफिक्स है डिस। हमने बताना है वो कौन से में गलत यूज़ है। डिसबिलीफ, डिसओबीडियंस, डिसकम्फर्ट, डिस्कशन। इनमें से जो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डिस्कशन ऑलरेडी एक पूरा वर्ड है और इसको आप कैसे रिकग्नाइज़ करोगे, इसका आप रिकग्नाइज़ कर सकते हो। देखिए, डिस को काटिए, डिस को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो बिलीफ बच जाता है। यहाँ से जब हम डिस को रिमूव करते हैं ओबीडियंस, डिस को रिमूव करने के बाद कंफर्ट, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास बचता है यदि हम डिस को रिमूव करें। प्रेफिक्स होता है गाइस यानी कि जो पहले लगता है, हिंदी में इसको उपसर्ग बोला जाता है, किसी भी वर्ड के जो आगे लगते हैं। इन तीनों में जो फर्स्ट ऑप्शन 1, 2 और 3, इन तीनों में जो डिस था वो बिल्कुल करेक्ट यूज़ हुआ है। बट ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिसमें गलत है, हमने वही बताना था। ऑप्शन नंबर डी में ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसको फिल करते हुए। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, जॉर्ज ने बहुत यात्राएं की हैं। ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस, वो 4 भाषाएं बोल सकता है। उसने काफ़ी ज़्यादा यात्राएं की और मतलब क्या है, उसकी कैपेबिलिटी को दर्शाया जा रहा है कि वो 4 भाषाएं बोल सकता है। अब देखिए, जो यहाँ पे मॉडल है मे, वो तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। नीड का मतलब होता है जब किसी की चीज़ की ज़रूरत हो। मस्ट नॉट किसी के प्रोहिबिशन पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कैन जो करेक्ट आंसर रहेगा, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। जहाँ पर भी किसी की एबिलिटी और कैपेबिलिटी दर्शाई जाए वहाँ पर कैन मॉडल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 48, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। हमने जो ये ब्लैंक है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क। उसने अपनी जो ब्लू फोर्ड था उसको एस्कॉर्ट हुए पाया कार पार्क में। मतलब उसको एस्कॉर्ट होता है एक प्रकार से, जब हम किसी नॉन पार्किंग एरिया में किसी गाड़ी को पार्क कर देते हैं तो उसको एस्कॉर्ट कर ले जाता है, उसको ले जाया जाता है। तो वो कैसी थी वो? डैश व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। व्हीकल लॉक्ड था और लाइट्स बंद थी उसकी, मतलब जो वाहन था वो ब्लू फोर्ड वो लॉक किया हुआ था और जो उसकी लाइट्स थी वो बंद थी। तो यहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द व्हीकल। अब ए होता है, ए हम इसमें यूज़ कर सकते थे, बस जो ए और एन है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना था क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्हीकल की बात की गई है, वही व्हीकल जो कि वहाँ पे उसने मिला था। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि गाइस, क्वेश्चन नंबर है 49, दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई तब उन्होंने रेस्ट किया। तो जो ये अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं एक अबव सेंटेंस में वो क्या हैं?
वो एक एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है या कंजंक्शन क्लोज है। अब देखिए जो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो मैंने करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करना। इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सभी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो करवाए हुए हैं। और क्लॉज क्या होता है, वो भी उससे मिलता जुलता है। क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और टू, वो एक या दो शब्दों का समूह होता है। अब देखिए जो नाउन होता है वो तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव जो विशेषण होता है इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो जो ये है व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई, तो जो 49 का करेक्ट आंसर है गाइस वो है एडवर्ब क्लोज, यानी कि वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई, रेस्टेड, कब उन्होंने रेस्ट किया, जब शाम हुई, तो वो एडवर्ब क्लोज है, वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है। नाउन क्लोज होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करें। अब ये तो हमको वर्ब के बारे में बताता है कि उन्होंने कब रेस्ट किया था, जब शाम हुई, तो ये एडवर्बियल क्लोज हुआ। कंजक्शन क्लोज में वही एंड और दैट, इन प्रकार के कंजक्शन वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चूज़ अ वर्ड विद इनकरेक्ट सफिक्स शिप। अब यहाँ पे हमको सफिक्स पूछा गया है। सफिक्स होता है प्रत्यय जो किसी वर्ड के पीछे लगता है, और वही बात जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 46 में किया था, इनकरेक्ट बताना है जो गलत है। अब देखिए फ्रेंडशिप ये भी बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, मेंबरशिप ये भी करेक्ट है, रिलेशनशिप ये भी करेक्ट है, बट आर्ग्यूशिप ये करेक्ट नहीं है। आर्ग्यू के साथ मेंट लगता है उसको नाउन बनाने के लिए, तो आर्ग्यूमेंट होगा ना कि आर्ग्यूशिप। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, जो ये स्टेटमेंट दी गई है, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है। अभी नरेशन होती है गाइज, इसमें आपको टेंस चेंज करना होता है, और वो इसमें आपको कोई टेंस नहीं चेंज करना होता, बट उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ही सेड, उसके बाद हम दैट कंजंक्शन यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके ही सेड दैट। अब हैव पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैड पास्ट द एग्जामिनेशन। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका करेक्ट आंसर है। हमको अगले ऑप्शन से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिखाई पड़ गया। अगले हम रीड कर लेते हैं, ही टोल्ड आई हैव पास्ट। अब इसमें तो कोई टेंस चेंज ही नहीं हुआ, हैव पास्ट की कर दिया। ही सेड, अब मस्ट हैव पास्ट, अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरी लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। ही इन्फॉर्म्ड अस ऑफ हिज पासिंग, अब ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 52, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेमिनेट। जो कंटेमिनेट वर्ड है इसका हमने करेक्ट सिनोनिम होता है गाइज सेम मीनिंग वाला, यानी कि पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, समानार्थी भी इसको हम बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम हमसे पूछा गया, कंटेमिनेट होता है गाइज दूषित होना। फॉर एग्जांपल जब पानी गंदा हो जाता है तो उसको हम कंटेमिनेटेड वाटर बोलते हैं। डिफाइल, डिटैच, रिहेबिलिटेट या फिर वैलिड। इस क्वेश्चन का जो 52 का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डिफाइल, किसी को डिफाइल कर देने की, उसकी क्वालिटीज़ को मतलब घटा देना। रिहेबिलिटेट होता है कहाँ की निवास करना, डिटैच कर देना, वैलिड बात वो ना मान्य होना किसी चीज़ के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 53, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीसीज। इस वर्ड का हमने जो प्लूरल है हमसे वो पूछा गया है, इसका जो करेक्ट प्लूरल है वो भी यही है, जो इसका सिंगुलर है वही इसका प्लूरल है। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 54, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। हमने यहाँ पे एक प्रेपोजिशन फिल करनी है, कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर आएगी। सी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन, उसको उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, इनको उसके पोते पोतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो अफेक्शन के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है फॉर, अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 55, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। जो बूढ़ा आदमी था वो चलने से थक गया था, मतलब चलते चलते वो थक गया, चलने से वो थक गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका वो होगा जिरंड,
जीरंड होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होता है और वो चलना, जैसे चलना उठना बैठना, कोई खाने से थक गया, कोई चलने से थक गया, तो जेरंड होता है वो। पार्टिसिपल एक वो होता है जब वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं, वो भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको एक अलग वीडियो में बताया जाएगा। नाउन एडवर्ब आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 56, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म करेक्ट फिल करनी है, क्या यहाँ पे आएगी, जिम्नास्टिक्स डैश माई फेवरेट स्पोर्ट। जो जिम्नास्टिक है वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, मेरा मनपसंद खेल वो है, तो ई जाएगा। अब यहाँ पे आप एस देख करके इसको प्लूरल मत समझ लेना, ये इसके नाम में ही आता है, जिम्नास्टिक्स इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। जो जिम्नास्टिक है वो मेरा मनपसंद खेल है। अगला क्वेश्चन है कि गाइस क्वेश्चन नंबर है 57, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 57 में, वी मस्ट कट डाउन। कट डाउन का मीनिंग हमने बताना है एक्सपेंसेस, और वी विल बी गेटिंग इनटू डेट। डेट जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो डेट होती है, ना कि डेप्ट। हमें जो एक्सपेंसेस हैं, हमें जो मतलब खर्चा है वो कट डाउन कर देना चाहिए, नहीं तो हम ऋणी बन जाएंगे, हम कर्जदार हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस इन साइज़ और अमाउंट, आकार में और अमाउंट में किसी चीज़ को कम कर देना। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अपीयर होता है किसी के सामने प्रकट होना, एक्सपोज होता है खुलासा करना, राइज टू द सरफेस होता है सतह से ऊपर उठना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमने जो प्ले की फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने बतानी कि यहाँ पे कौन सी आएगी। दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल रहे हैं। अब वो 4 बजे से खेल रहे हैं, टाइम हमको बताया गया है कि इस टाइम से वो खेल रही हैं। दे हैव प्लेड, वो खेल चुके हैं। दे विल प्ले, वे खेलेंगे। दे प्ले, वे खेलते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। जब यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो सेंस यूज़ होता है, यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो 4 यहाँ पे यूज़ होता है। दे हैव बीन प्लेइंग यहाँ पे आएगा, वो 4 बजे से वो खेल रही हैं। चूज़ द करेक्ट पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। बिगिन की हमको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पूछी गई तो बिल्कुल सभी को पता ही होगा, बिगिन, बिगेन और बिगन। ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गाइस, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल का हमसे सिनोनिम पूछा गया है कि इसका सिनोनिम क्या होता है। इसका सिनोनिम होता है पीक, बिल्कुल किसी चीज़ की चोटी पे। पास होता है बिल्कुल पास हो जाना एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल। फुट हिल्स होता है बिल्कुल जो तलहटी होता है उसको बोला जाता है। डीप होता है गहरा। और पीक हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा पिनेकल, पीक। अब ये होता है, ये तो थे 15 क्वेश्चंस 2018 के पेपर में आए हुए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को जो कि 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइंड इन द सेंटेंसेज गिवन एज ऑप्शंस हैव बीन यूज्ड एज अ वर्ब। इनमें से कौन से जो वर्ड हैं अंडरलाइन किए हुए, वो कौन से वर्ड हैं जिनमें वो एज ए वर्ब यूज़ हुए हैं। अब देखिए हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में वो एज ए वर्ब यूज़ हुए हैं। द स्टेज परफॉर्मेंसेज, अब यहाँ पे तो ये नाउन के रूप में यूज़ हो गया, यानी कि जो स्टेज परफॉर्मेंसेज थी वो उसको रासलीला बोला जाता है। ये तो नाउन हो गया यहाँ पे। द परफॉर्मर्स होते हैं परफॉर्म करने वाले, ये भी यहाँ पे नाउन हो गया। इनेक्टेड यहाँ पे वर्ब है, कार्ड यहाँ पे वर्ब है। रासलीला, उन्होंने रासलीला परफॉर्म की, परफॉर्मर्स ने इनेक्ट की। अगला है थर्ड, ईच एक्टर परफॉर्म्ड। अब देखिए यहीं पे जो वर्ड है वो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। हर एक एक्टर ने परफॉर्म किया इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला। कि जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। अब ये आर्टिस्ट के बारे में बताया गया कि आर्टिस्ट परफॉर्मिंग करता हुआ था, तो ये भी नाउन का एक पार्ट हुआ, नाउन क्लॉज जिसको आप बोल सकते द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इनमें से जो कि ये करेक्टली ट्रांसफॉर्म करता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जो ये सेंटेंस दिया गया आपको डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सैड कॉन्ग्रेचुलेसन्स, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा गाइज वो होगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। बस इतना ही हमने करना है इसमें। बस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म बना देनी है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें हमने करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है कि इसमें कौन सी है जो प्रपोजिशन आएगी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। डू यू यूजुअली गो आउट डैश संडे इवनिंग, तो यहाँ पे जो आएगी वो होगी ऑन, कि आप संडे इवनिंग को बाहर जाते तो डेज के साथ ऑन प्रपोजिशन यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 49, चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस अगेंस्ट द ब्लैंक। अब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। माई फादर डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे, जो मेरे फादर थे वो दिल्ली चले गए कल, यानी कि यहाँ पे देखिए आप पास्ट की बात है, पास्ट के बारे में वो बता रहे हैं कि उन्होंने लेफ़्ट कर दिया, वो चले गए। लीव ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। विल लीव ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। विल बी लिविंग ये भी फ्यूचर की सेंस में यूज़ हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेफ़्ट। सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पास्ट सिंपल, लेफ़्ट, लीव लेफ़्ट लेफ़्ट, तो यहाँ पे जो आएगी वो होगी लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे आ गया तो इससे हमको पता चलता है कि वो पास्ट की बात करें, बीता हुआ कल वो बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द करेक्ट नोशन हिंटेड इन द ब्लैंकेट अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। यानी कि यहाँ पे कमांड, यू डैश कमांड अपोलोजाइज और टू फेस द कंसिक्वेंसेस, तुमको ये तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है उसको कि यदि तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। कमांड होती है तो वहाँ पे शैल यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर भी कमांड की बात हो, कमांड दी जाए किसी को, तो वहाँ पे शैल मॉडल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 51, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने करेक्ट ऑप्शन फिल करना है जो इंडिकेट करे एडजेक्टिव के यूज़ को फॉलोइंग सेंटेंस में। अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। अब इसमें जो एडजेक्टिव है वो हमसे पूछा कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। अ कूल ब्रीज यानी कि हवा ठंडी थी, तो हवा कैसी थी, ब्रीज होता है हवा, और वो कैसी थी, वो ठंडी थी, कूल। जो यहाँ पे कूल है गाइज वो इसका एडजेक्टिव है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कूल ब्रीज। कूल यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 52, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। मैं उसको मेरे घर से गुजरते हुए देखता हूँ। कैसे देखता हूँ उसको, गुजरते हुए। तो जो ये है गाइज वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, मैंने बताया था पहले भी, पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जिसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप जब देखोगे इसको, पासिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। एक सेंटेंस सुनिए आप, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये पास्ट पार्टिसिपल हो, क्योंकि वो कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग होता है जो अभी डेवलप कर रही हैं, मतलब प्रेजेंट में है। तो वैसे ही ये पासिंग, हिम पासिंग, मैं उसको पासिंग करते हुए देखता हूँ मेरे घर से एवरी डे, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 53, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इस ईडियम का हमसे मीनिंग पूछा गया। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले फॉर एनीवन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। तो इसका जो मीनिंग होगा गाइज वो होगा कि वो चीज़ बड़ी मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। हम कहते थे ना कि यहाँ पे जाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना।
तो वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, यानी कि करने में प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है लिटरली नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शंस गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से ऑप्शन में इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ किया गया है। अब आप ये पूछोगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती कौन सी है। बेसिकली वर्ब वैसे तो होती कई प्रकार के हैं, बट 2 प्रकार के मैं टाइप आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जिससे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिलता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब देखिए आप, आवर टीम वोन, हमारी टीम ने जीता, वोन जीता, क्या जीता, मैच। इस वर्ब का कुछ तो ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या जीता, मैच जीता हमारी टीम ने। सी इज़ रीडिंग, वो रीड कर रही है, क्या, द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर रीड कर रही है। द प्रिंसिपल होस्टेड, प्रिंसिपल ने होस्ट किया, क्या होस्ट किया, द फ्लैग, झंडे को उसने, फ्लैग को उसने होस्ट किया। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, फायर बर्न्स, आग जलती है। अब आग तो अपने आप जलती है, वो किसी को जला थोड़ी रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में एक आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा, फायर बर्न्स, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब है, और जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको ही बोला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। हमने आर्टिकल फिल करने, हमको 2 सेट, हमको डबल ब्लैंक दी गई नहीं यहाँ पे, तो इन दोनों में 2 आर्टिकल्स आएंगे, उन दोनों को बताना है कि कौन सी यहाँ पर आएगी। द टीचर रोट डैश आउटलाइन। अब जब यहाँ पे आप आउटलाइन देखते हो और इसको बोलने की कोशिश करते हो, आउटलाइन पहले आ की साउंड आती है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल आ गई एन। द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द, ब्लैक बोर्ड पे एक डेफिनेट आर्टिकल है क्लासरूम में, ऑन द ब्लैक बोर्ड। एन और द कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में हमको देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट ए नाउन। इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो नाउन नहीं है। एडवाइस, राइस, ये भी एक नाउन है। अब एडवाइस यदि सी की जगह इसमें एस आ जाए तो ये वर्ब बन जाता है। राइस, चावल, ये भी एक नाउन है। डिवाइस, ये भी एक नाउन है, यंत्र को बोला जाता है। राइस चावल होते हैं, बता दिया मैंने। नाइस, जो ये है यहाँ पे जो नाइस को देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम वो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। बिगिनिंग की स्पेलिंग हर एक को पता ही होनी चाहिए, आप टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश में अपीयर होने जा रहे हो, और वैसे बेसिकली स्पेलिंग्स तो सभी को आनी ही चाहिए। बिगिन प्लस NING, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 58, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। रीडिंग आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करती है। आइडेंटिफाई द जीरंड, यहाँ पे आपको जीरंड बताना है ऊपर वाले सेंटेंस में। जीरंड का तो पता ही होगा, फर्स्ट टर्म प्लस ING। अब वो तो आपको पता है, उस नंबर 3 में दिख रहा है, फर्स्ट टर्म के साथ ING जहाँ पर भी लगा हो वो जीरंड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट जो पैसिव फॉर्म हमको पूछी गई है, पैसिव फॉर्म, इसमें एक तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब देखिए द भगवद गीता, द भगवद गीता यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और प्रेजेंट्स है मेन वर्ब। ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। अब ये एक ही चीज़ है ये, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट मेन वर्ब थी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्रेजेंटेड। उसके साथ हम बाई यूज़ करते हैं, प्लस बाई द भगवद गीता, हमारा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको पता लग ही गया है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
हमने एक कंपाउंड वर्ड बताना है कि कौन सा इनमें। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जब दो वर्ड को मिला करके एक वर्ड बनाया जाता है और वो दोनों ही वर्ड मीनिंगफुल होते हैं, बट जब उनको मिला के लिखते हैं तो वो एक अलग वर्ड हमको देखने को मिलता है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट। अभी तो डेवलप वर्ड था, इसमें मेंट लगा के इसको डेवलपमेंट बना दिया गया, तो ये तो कोई कंपाउंड वर्ड नहीं हुआ। अगला देखिए न्यूज़पेपर। अब देखिए न्यूज़ और पेपर, न्यूज़पेपर दो वर्ड्स को मिला के बन रहा है। न्यूज़ होता है खबर, पेपर होता है कागज़, जब इनको मिला के लिखा गया न्यूज़पेपर तो ये समाचार पत्र बन गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर रहेगा। पावरफुल चाइल्डहुड ये कंपाउंड वर्ड्स नहीं है। ये थे 2019 के कॉमन इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस। हम डिस्कस करते हैं जो 2020 के पेपर में आए थे पीजीटी इंग्लिश के में, कॉमन इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हमने यहाँ पे उसके उस पार्ट को ढूंढना है जिसमें हमको एरर देखने को मिलता है। दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग, ये दूसरी बार हुआ है, मैं भूलता आ रहा हूँ। अब मैं भूल चुका हूँ भाई, आई हैव फॉरगॉटन होना चाहिए था यहाँ पे, आई हैव बीन फॉरगेटिंग, मैं भूलता आ रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ। ये बात हाँ 2 बार हो चुका है कि मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल गया। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई डायरी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से हमने इस ब्लैंक को फिल करना है। ऑफ द 2 नॉवेल्स दिस इज, इन 2 नॉवेल्स में से यानी कि 2 की कंपैरिजन कर रखी है तो क्या आएगा, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, तो यहाँ पे जो मोर होगा वो होगा यहाँ पे इसका कंपैरेटिव डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे हमको नरेशन चेंज करनी है। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई हैव बिन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। ही सेड को हमने चेंज किया टोल्ड में, ही टोल्ड किसको था उसने, मुझे, मी, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट कंजक्शन यूज़ हुई क्योंकि सिंपल सेंटेंस था। ही हैड बीन, अब यहाँ पे जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ही लगाएंगे। अब यहाँ पे जो टेंस चेंज होता है नरेशन में, आई हैव बीन था ना, आई हैव बीन स्पेंडिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे, विच इज़ हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे माई था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको अगेन हम सब्जेक्ट में लेके जाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हिज लगाएंगे, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है 49 है सॉरी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले सेंटेंस हम के अकॉर्डिंग हमने फिल करना है। हु डैश वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या होगा, हु डिड यू से, हु डिड यू से वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यूज़ करते नहीं, हो के बाद हम कुछ लगाएंगे ही। हु डिड यू से, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे हमने फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिल करना है और उसकी पहचान तो आप सभी को पता है, ये हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। He dash for 5 hours. He has been sleeping for 5 hours. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। फिल इन द ब्लैंक द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ। जो ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स है वो क्या कर रही है, इज़ डैमेजिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, द ग्रोइंग नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब आएगी ऑफ विजिटर्स की जो बढ़ती हुई संख्या है वो डैमेज कर रही है फुटपाथ को, जो चलने वाला रास्ता होता है उसको वो डैमेज कर रही है, तो वो संख्या डैमेज कर रही है। विजिटर्स से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो नंबर डैमेज कर रही है, इतने सारी आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ई जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52।
Fill in the blank with the correct present perfect continuous tense. She is one of the few people who I look up to, whose I look up to, whose I look up to. अब यहाँ पे जो दो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, वो ऑप्शन नंबर 4 वाले, यानी कि पहला भी इसमें सही है और तीसरे वाला भी सही है। लुक अप टू का मीनिंग होता है गाइस जब हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, चूज़ द ऑप्शंस, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। एक करेक्ट ऑर्डर में हमने इसको फिल करना है। रिजाइंड टू सैक हिम, हैड ही नॉट वी वुड हैव बीन फोर्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस जिसका क्वेश्चन नंबर 53 का, सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें हैड ही नॉट। इसमें देखिए आप, हैड ही नॉट, उसके बाद इसमें हैड ही नॉट रिजाइंड, हैड ही नॉट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। तो जो ये सबसे पहले फोर्थ वाला हैड ही नॉट, उसके बाद वन वाला वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हमने जो लिखा है ये वाला वो थर्ड नंबर पे है, हैड ही नॉट, उसके बाद है रिजाइंड, उसके बाद हमने कौन सा था वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, फोर्थ वाला, उसके बाद लास्ट में टू सैक हिम, 3 1 4 2। तो ये जो सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर 4 में है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। इसको पैसिव में चेंज करना है। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसने मेरी पॉकेट मार ली है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के आएंगे, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमने इसमें बताना है। नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। अब जहाँ पर भी एक और ट्रिक इसकी मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर भी नो सूनर आ जाए वहाँ पर कौन सा जो होगा, एक ट्रिक है यहाँ पे, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देन नहीं है, यहाँ पे ये बड़ा देन है, जबकि THAN वाला होगा, और यहाँ पर भी देन नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, डैश दे स्लेप्ट साउंडली। फिर भी वो बड़े साउंडली होता है, बड़े आराम से वो सोते रहे। हॉट दो द नाइट एयर वाज, जो रात की हवा थी वो गर्म थी। हॉट दो जबकि थी, द नाइट एयर वाज, द जो रात की हवा थी वो गर्म थी, फिर भी वो सोते रहे। द नाइट एयर, रात की हवा, वाज थी, और देखिए वाज नाइट एयर, ये तो करेक्ट गलत हो गया एक प्रकार से। जब हम मेन जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले लेते हैं तो वो क्वेश्चन की सेंस में हो जाता है, और जब कोई इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको देख रहे हो वाज द नाइट एयर, अब जो सब्जेक्ट है वो तो बाद में है और हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो क्वेश्चन की इंटरोगेशन की सेंस में आ गया द नाइट एयर। हॉट वाज, अब हॉट वाज थोड़ी होता है, द नाइट एयर वाज, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डैश थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, जूली को ये जॉब दी जानी चाहिए। नीदर ऑफ अस, प्रैक्टिकली एवरीवन, ए नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि बोथ 1 and 2, ये दोनों ही। नीदर ऑफ अस या प्रैक्टिकली एवरीवन, हम में से कोई भी नहीं सोचता कि जूली को ये जॉब दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, टू हैव ए बी इन द बोनेट मीन्स। बोनेट में एक बी होने का मतलब क्या होता है? टू नो परफेक्टली जानना, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, नॉट यू टेक एनीथिंग सीरियसली, टू डेविएट फ्रॉम द पॉइंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 2, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। अगला क्वेश्चन है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। गलत सेंटेंस को हमने बताना है, इनमें से कौन सा गलत है। द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून बी रनिंग आउट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है इज सून रनिंग आउट में एक गलती हमको देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है जंक्चर का मीनिंग क्या होता है। जंक्चर का मीनिंग बेसिकली क्या होता है गाइज, सबसे ये पूछा गया है। एक ऐसा पॉइंट होता है रेंडर्ड क्रिटिकल बाई सर्कमस्टांसिस। तो गाइज ये थे 2020 के 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, हम इसका पार्ट 2 डालेंगे जिसमें जो 2021, 22 और 23 के जो
कॉमन इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो आपका फीडबैक होगा वही ये डिसाइड करेगा कि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए है या नहीं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।